हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपका सबक नंबर 15 पैदल से हवाई जहाज तक का सफ़र करेंगे। इस सबक में आप जानेंगे कि इंसान ने कैसे अपनी क़ुव्वत का इस्तेमाल करके, अपने शऊर का इस्तेमाल करके कैसे पैदल से लेकर हवाई जहाज़ तक का सफ़र किया, यानी कि वो कैसे पैदल चला, फिर उसने और क्या चीज़ ईजाद की, उसके बाद क्या की, और आज आज दौर में वो हवाई जहाज़ में भी सफ़र कर रहा है। तो वही आपको इस सबक के अंदर बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान की सभी ज़रूरतें एक जगह रहने से कभी पूरी नहीं होती, इसलिए उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती है। पहले वो हर जगह पैदल ही जाता आता जाता था। सामान भी वो अपने सर या पीठ पर लाद के ले जाता था। एक ज़माने तक इसी तरह इंसान का काम चलता रहा। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसने अपने इर्द-गिर्द का जायज़ा लिया, तो उसकी समझ में ये बात आई कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो सवारी का बोझ ढोने के काम आ सकते हैं। इसी तरह उसने हाथी, घोड़े, बैल, ऊँट और खच्चर जैसे जानवरों से काम लेना शुरू किया। लेकिन उसमें मुश्किल ये थी कि दूर जाने में बहुत वक़्त लगता था। तो इंसान ने पहले क्या करता था, अपना सामान किस पे लेके जाता था, अपने सर पर या पीठ पर लाद कर लेकर जाता था। फिर जैसे जैसे वो थोड़ा और उसने सोच समझ अपने आसपास की चीज़ों को देखा, तो वो किस पे लेके जाने लगा, जानवरों में। और जानवर भी कौन से, हाथी, घोड़ा, बैल, ऊँट, खच्चर। खच्चर क्या होता है बेटा, जैसे गधा होता है और घोड़ा होता है, उसी के बीच में क्या होता है, खच्चर होता है। थोड़ा छोटा होता है, घोड़े से थोड़ा छोटा होता है, गधे से थोड़ा बड़ा होता है। वो ये भी बोझ ढोने के काम आता है। लेकिन ये क्या करते थे, इनके ऊपर सामान भी लाद देते थे, इंसान भी इनके ऊपर बैठ के इधर से उधर जाता, लेकिन वक़्त बहुत ज़्यादा लगता था इस पे। आहिस्ता-आहिस्ता जब इंसान के शऊर में इज़ाफ़ा हुआ, तो उसने पहिए का इजाद किया। दोनों पहियों की मदद से गाड़ियाँ भी बना लीं। इन गाड़ियों को जानवर खींचने लगे, तो इंसान की खुशी का कोई भी ठिकाना ना रहा। अब भारी से भारी सामान और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन इन सवारियों के ज़रिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने लगे। हुँ। तो क्या हुआ, अब जैसे-जैसे वो जानवर भी वक़्त लगाते थे, फिर इंसान ने किसका, जब इंसान के शऊर में इज़ाफ़ा हुआ, शऊर कहते हैं बेटा अक्ल को, यानी कि इंसान की अक्ल में और ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ और इंसान ने समझना चालू कर दिया, तो उसने सबसे पहले किसकी इजाद की? पहिए की इजाद की, पहिया बनाया, और इन्हीं पहियों के 2 पहियों मिलाकर एक गाड़ी बनाई, और गाड़ी से किसको जोड़ा? जानवरों को जोड़ा, जिसको आप बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी कहते हो। तो इस तरह से इंसान ने जानवर और पहिए को मिलाकर एक गाड़ी बना दी, जिससे सामान ले जाने में और ज़्यादा आसानी हो गई। जब इंसान को भाप की ताकत ताकत का अंदाज़ा हुआ, तो उसने भाप से चलने वाला इंजन बना लिया। जब उसने देखा कि भाप, आपने देखा होगा, आप चूल्हे पे भगोना रखो और उसके ऊपर ढक्कन रखा हो, जब भाप बनती है तो वो ढक्कन भी उठने लगता है, यानी कि भाप में इतनी ताकत है कि वो ढक्कन को उठा देती है। इंसान ने भी ये चीज़ पहले समझी कि भाप में इतनी ताकत है कि वो चीज़ों को चला सकती है, तो उसने क्या बना लिया, एक इंजन बनाया। ये इंसान की पहली कोशिश थी। उसमें ईंधन ज़्यादा खर्च होता था, जो भी ईंधन था, फ्यूल था, वो ज़्यादा खर्च होता था। जेम्स वाट नाम नाम एक आदमी इस इंजन में कई तब्दीलियाँ की। तो किसने तब्दीलियाँ की थी इसमें? जेम्स वाट ने। किसके इंजन में? भाप के इंजन में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की, चेंजेस करे, और ये साबित कर दिया कि भाप की क़ुव्वत से कम वक़्त में बहुत ज़्यादा काम लिया जा सकता है। क़ुव्वत कहते हैं ताकत में, यानी कि भाप की ताकत से बहुत सा काम लिया जा सकता है, जिसमें टाइम भी, यानी कि वक्त भी क्या लगेगा, कम लगेगा। लोगों ने सोचा कि जब एक जगह रखकर इस इंजन से इतना काम लिया जा सकता है, यानी कि एक ही जगह रखकर लिया जा सकता है, तो इसकी मदद से पहिए को भी ज़्यादा तेज़ी से चलाया जा सकता है, यानी कि इसमें पहिए लगा दो तो और ज़्यादा तेज़ से ये चलेंगे। 18वीं सदी के आखिर में इंसान ने इस ख़्याल को भी सच कर दिया, यानी कि उसने भाप के इंजन में क्या लगा दिए? पहिए लगा दिए, और भाप की ताकत से चलने वाली मोटर गाड़ियाँ सड़कों पर दिखाई देने लगीं।
जेम्स वॉट भाप के इंजन से गाड़ी खींचने का भी काम लेना चाहते थे कि गाड़ी से खींचे, लेकिन बूढ़े हो जाने की वजह से वो काम पूरा ना हो सका। इसलिए एक उनके एक साथी फिल्टन इस इंजन के पानी की में कश्ती चलाना चाहते थे कि वो पानी पे क्या चलाएं, कश्ती चलाएं, यानी कि नाव चले पानी में भाप के इंजन से। पहले तो लोगों ने फिल्टन के इस ख्याल का क्या बनाया, मजाक उड़ाया कि कैसे पानी का जहाज चल सकता है ऐसे, वो तो पहले किससे चलता था, चप्पू वगैरह से चलता। लेकिन उन्होंने उस वक्त बड़ा ताज्जुब हुआ जब फिल्टन ने ये चीजें क्या कर दी, सच साबित कर दी। भाप के इंजन से पानी में कश्ती चलाकर दिखा दी। अब इंजन इस गाड़ी खींचने का भी काम बाकी था। वो चाहते थे ना कि भाप का इंजन गाड़ियां भी खींचे। ये काम किसने पूरा किया, जॉर्ज स्टीफन ने पूरा किया। उसे यकीन था कि भाप का इंजन गाड़ियों को खींच सकता है। आखिरकार उसने ऐसा इंजन बना लिया जिसमें गाड़ी खींची जा सकती थी। भाप का ये इंजन पहली बार कोयले की गाड़ी खींचने के लिए काम आया। जो कोयले लेके जाते हैं वो गाड़ी इसने खींची। जॉर्ज स्टीफन ने सोचा अब ऐसा इंजन बनाया जाए जो लोगों से भरी गाड़ियां भी खींच कर लेके जाए। इस मर्तबा उसने पहले से एक अच्छा इंजन बनाया और इंजन के पीछे लोगों से भरी गाड़ी लगा दी, यानी कि और डिब्बे लगा दिए उसमें जिसमें लोग बैठ सके। फिर उसने गाड़ी को चलाकर दिखाया। जानते हो ये क्या कहलाई, फिर ये एक रेल कहलाई, यानी कि ट्रेन जिसमें आप आजकल सफर करते हो। इसके बाद इंसान के ख्याल आया कि परिंदों की तरह वो भी हवा में क्यों नहीं उड़ सकता, जैसे परिंदे उड़ते हैं वो भी हवा में उड़े। इस ख्याल के आते ही उसने परिंदों के बहुत से पर जमा किए और अपने बाजुओं से बांधकर ऊंचाई से कूद कूद कर उड़ने की कोशिश करी, यानी कि उसको लगा कि मैं भी उड़ जाऊंगा परिंदों की तरह। लेकिन अपनी इस पहली कोशिश में वो क्या रहा, नाकाम रहा और जमीन पर आकर गिर गया। फिर इंसान ने हिम्मत नहीं हारी कि कोशिश करता रहा वो आगे। हवा में उड़ने के लिए उसने अपनी कोशिशें बराबर जारी रखी। आखिरकार 1903 में दो अमेरिकी भाई विल्बर राइट और ऑरविल राइट एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो गए जो किससे चलती थी, जो पेट्रोल से उड़ सकती थी। इन दोनों भाइयों की खुशी की उस वक्त इंतहा ना रही जब 1908 में हवाई जहाज उड़ाकर ये साबित कर दिया कि इंसान हवा में भी क्या कर सकता है, सफर कर सकता है, जिसको आप आज एरोप्लेन कहते हो। बैठ के जाते हैं इधर से उधर, आप कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हो दूर भी। इसी तरह इंसान ने ना सिर्फ पैदल से हवाई जहाज तक का सफर किया, बल्कि अब उसने किस किस पे चलना चालू करते हैं, जमीन, पानी और हवा में सफर करने के लिए बेहतर से बेहतर जराए पैदा कर लिए हैं। ये इंसान की मुसलसल कोशिश का क्या है, नतीजा है। और ये बात सच है कि ज़रूरत क्या है, इजाद की माँ है। जब ज़रूरत इंसान को होती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तभी नई चीज़ की इजाद होती है। अब इसके अल्फाज मायने देखते हैं। इर्द गिर्द, आस पास, जायज़ा, अंदाज़ा, शऊर, समझ, सलीका, इजाद, नई चीज़ बनाना, वजूद में लाना, कुव्वत, ताकत, ताज्जुब, हैरत, ज़राए, ज़रिए की जमा या वसीला, मुसलसल, बराबर या लगातार। सवाल जवाब। सवाल और जवाब देखिए। पहला सवाल है, आदमी पहले हर जगह कैसे आता जाता था? तो आदमी पहले हर जगह पैदल, यहाँ आ जाएगा, पैदल आता जाता था। तो कैसे की जगह क्या लिख देंगे, आदमी पहले हर जगह पैदल आता जाता था। इंसान किन जानवरों से बोझ ढोने का काम करता था? तो इसका सवाल नंबर 2 आप यहाँ से देखेंगे। तो सवाल नंबर 2 यहाँ से हो जाएगा, इंसान ने किससे काम लेना शुरू करा था? हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट और खच्चर जैसे जानवरों से काम लेना शुरू कर दिया। ये आपका सवाल नंबर 2 का जवाब हो जाएगा। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3, सबसे पहले इंसान ने क्या इजाद किया? तो सबसे पहले इंसान ने क्या की जगह आ जाएगा, पहिया, पहिया इजाद किया। सवाल नंबर 4, फिल्टन भाप के इंजन से क्या चलाना चाहता था? तो इसका जवाब हो जाएगा, फिल्टन भाप के इंजन से पानी की
कश्ती चलाना चाहता था, यहाँ पर लिख लेंगे। सवाल नंबर 5, इंजन से गाड़ी खींचने का काम किसने पूरा किया? तो इंजन से गाड़ी खींचने का काम इधर देखेंगे, तो इंजन से गाड़ी खींचने का काम जॉर्ज स्टीफन ने पूरा किया था। किसने पूरा किया? जॉर्ज स्टीफन ने। सवाल नंबर 6, दो अमेरिकी भाइयों ने क्या कारनामा अंजाम दिखाया? तो इसका जवाब हम अभी देखेंगे। दो अमेरिकी भाइयों वॉल्टर राइट और ऑरवल राइट ने एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो गए जो पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थी, और उन दोनों भाइयों ने की खुशी का इंतहा जब नहीं रही जब 1908 में उन्होंने हवाई जहाज उड़ाकर ये साबित कर दिया कि इंसान हवा में भी सफर कर सकता है। तो इसका जवाब सवाल नंबर 6 का यहाँ से हो जाएगा। खाली जगह देखिए इनके। जब इंसान को डैश की ताकत, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा भाप। यह आ जाएगा यहाँ पर एक में भाप की ताकत का, यहाँ आ जाएगा अंदाजा हुआ, तो उसने भाप से चलने वाला क्या बनाया? इंजन बना लिया। ये इंसान की पहली कोशिश थी। उसमें ईंधन ज्यादा खर्च होता था। जेम्स वाट के एक आदमी ने इस इंजन में कई तब्दीलियां की और ये साबित कर दिया कि भाप की कुव्वत भाप की मदद से कम वक्त में बहुत सा काम लिया जा सकता है। लोगों ने सोचा कि जब एक जगह रहकर इस इंजन इतना काम लिया जा सकता है, तो उसकी यहाँ आ जाएगा कुव्वत और यहाँ आ जाएगा मदद से पहिए को भी ज्यादा तेजी, यहाँ पर आ जाएगा तेजी से चलाया जा सकता है। इस तरह आप इसके खाली जगह मुकम्मल करेंगे। सवाल नंबर 4 देखेंगे। नीचे दिए हुए लफ्जों की जमा बनानी है। प्रवाहित दिए कि जमा लिखनी है आपको। जरूरत का जरूरतें। अब इसके वाहिद जमा देखेंगे। जरूरत जरूरियात, जरिया जराए, ख्याल ख्यालात, वक्त औकात, मुश्किल मुश्किलात। मुतजाद अल्फाज, मुश्किल आसान, बेहतर बदतर, आराम तकलीफ, इजाफा कमी, नाकाम कामयाब। इस तरह आप इन अल्फाजों को कर लेंगे।